आज हम बात करेंगे नौवीं की मैथ है चैप्टर नंबर ये नौवीं की मैथ है चैप्टर नंबर 3 है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है न्यू बुक का। ठीक है, इसमें वो कह रहा है इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड। वो कह रहा है फाइंड करो जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले तो फंक्शन को हम एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन होता क्या। ठीक है, फंक्शन ये होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कोई इनपुट डालनी है। इनपुट का मतलब क्या है कि अपनी तरफ से कोई कपड़े डालने हैं। यहाँ पर कपड़े डाले, इनपुट दी इसको। ये क्या है? ये मशीन है। मशीन को इनपुट दी यानी कि क्लॉथ डाले, कपड़े डाले। यहाँ पर डाले हमने इनपुट क्लॉथ। ये क्या है? हमारी इनपुट है। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? ये क्लॉथ्स को घुमाती है, उसको उसके अंदर से दाग धब्बे बाहर निकालती है और हमें आउटपुट के तौर पर साफ़ सुथरे नए कपड़े देती है। यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। इनपुट आउटपुट मिलेगी। ठीक है ना। अब इनपुट वाले को हम कहते हैं ये डोमेन होती है, और जहाँ से हमें आउटपुट मिल रही होती है उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है ना। हमने इस मशीन के अंदर इनपुट डाली, क्या डाली? क्लॉथ, कपड़े डाले। मशीन का फंक्शन क्या है कि वो क्लॉथ्स में से दाग धब्बे दूर करती है। उसको साफ़ करने के बाद हमें आउटपुट के तौर पर साफ़ कपड़े मुहैया करती है। और जो उनसे ठीक है ना, इनपुट दी हमने डर्टी क्लॉथ्स की, जबकि आउटपुट हमें क्या मिली? क्लीन यानी कि साफ़ सुथरे क्लॉथ्स मिले हमें मशीन से। और यही हमारा फंक्शन है कि फंक्शन इसी तरीके से एक और एग्जांपल है। हमने इनपुट दी डर्टी क्लॉथ्स की, फंक्शन हुआ कि मशीन ने कपड़े साफ़ किए। फंक्शन का मतलब क्या है कि मशीन का साफ़ करना कपड़े। ठीक है, और यानी कि कोई काम करना किसी चीज़ का, उसको कहते हैं फंक्शन। अब आउटपुट के तौर पर हमें साफ़ क्लॉथ्स मिल गए। अब आउटपुट वाले एरिया को कहते हैं रेंज और इनपुट वाले एरिया को कहते हैं डोमेन। ठीक है, और मशीन जो सा वर्क कर रही है क्लॉथ्स के ऊपर उसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है जी NFT की। NFT की एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल ये कंपनी थी, इसमें हम 1 रुपया डालते थे तो ये हमें इसका डबल देती थी, यानी कि 2 रुपये। जब हम 2 रुपये डालते थे तो 4 रुपये देती थी। जब हम 4 रुपये डालते थे तो 8 रुपये देती थी। ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम इस यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये इसका फंक्शन है। NFT का फंक्शन है कि जब हम x का मतलब क्या है? इनपुट दी। x का मतलब क्या है? हम यहाँ पर इनपुट देंगे। और 2x का मतलब क्या है? हमें जो सा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है ना। यानी कि ये जो सी है ना, ये चीज़, ये क्या है? ये रेंज है। जहाँ से हमें रिज़ल्ट मिल रहा होता है ना, जहाँ से हमें रिज़ल्ट मिल रहा होता है, जहाँ से हमें आउटपुट मिल रही होती है, वो होती है रेंज। यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है ना, यानी कि आउटपुट मिल रही है, आउटपुट कहते हैं रेंज को। और जहाँ पर हम कोई इनपुट देते हैं, अपनी तरफ से कोई चीज़ देते हैं, उसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, हम अपनी तरफ से फॉर एग्जांपल कंपनी को देते हैं 1000 दे दिया। अब ये एक्स में 1000 पुट करो। हाँ, और कंपनी क्या करेगी? इस 1000 को डबल कर देगी, यानी कि 2000 दे देगी। ये लो,
हमने खुद से प्रोवाइड किए 1000, यानी कि इनपुट दी हमने 1000 रुपीज़ और आउटपुट मिली हमें 2000 रुपीज़, ठीक है ना। इनपुट दी हमें 1000 रुपीज़ की इनपुट दी थी और मिले कितने 2000 रुपीज़, ठीक है ना। ये क्या है, ये इनपुट दी थी हमने अपनी तरफ से, प्रोवाइड किए थे 1000 रुपीज़ कंपनी NFT को, और NFT ने जो सी हमें रकम बाद में अदा की वो 2000 रुपीज़ थी, यानी कि जो आप आउटपुट के तौर पर आपके पास रकम आई है उसको हम कहते हैं 2000 रुपीज़। और आउटपुट वाले एरिया को कहते हैं रेंज और इनपुट वाले एरिया को कहते हैं डोमेन। ये क्या है, ये डोमेन एरिया है, यहाँ पर हम खुद से अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, और ये जो सा एरिया है यहाँ पर हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं आउटपुट। जहाँ से एनर्जी मिल रही होती है उसको हम कहते हैं आउटपुट, और जहाँ पर हम खुद से एनर्जी दे रहे होते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट, ठीक है ना। इनपुट डोमेन, इनपुट वाले एरिया को डोमेन कहते हैं, आउटपुट वाले एरिया को रेंज कहते हैं। बस इसका फंक्शन क्या, अब यहाँ पर फंक्शन क्या आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शन इसका है डबल करना। NFT का फंक्शन क्या है, डबल रुपीज़ करना, यानी कि पैसों को डबल कर देना, ठीक है। ये इसका फंक्शन है, ठीक है। और एक और बात है कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एक एक्स वाला पोर्शन होता है, एक वाई वाला पोर्शन होता है। एक्स वाले पोर्शन को कहते हैं हम डोमेन, वाई वाले पोर्शन को कहते हैं रेंज, ठीक है ना। और जो सा रेंज वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं आउटपुट, इसको हम कहते हैं आउटपुट रेंज वाले एरिया को, और डोमेन वाले एरिया को कहते हैं इनपुट एरिया। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में एक एक्स पोर्शन होता है, एक वाई पोर्शन होता है। एक्स पोर्शन को हम डोमेन कहते हैं, वाई पोर्शन को हम रेंज कहते हैं। डोमेन वाले एरिया को इनपुट, हम डोमेन वाले एरिया यानी कि एक्स पर हम इनपुट लगाते हैं और वाई हमें आउटपुट के तौर पर रिजल्ट दे देता है, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर की बात की है, ठीक है ना। पीछे हम पढ़ कर आए हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सर्टिशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और रिलेशन क्या होता है, सारा हमने पढ़ा है, ठीक है। आपको ये फंक्शन की समझ आ गई होगी, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, इसमें वो कह रहा है g ऑफ 0 इज इक्वल टू, हमने दो फंक्शन, सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो फंक्शन दिए हुए हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर वो हमें फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी है वो हमें बता देगा, और हमें वैल्यू पुट करके उस फंक्शन का आंसर निकाल लेना है पार्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर g हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, g, तो g का फंक्शन यूज़ करना है, तो g को नीचे लिख देंगे, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और g के फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 0, ठीक है ना। देन पुट x इज इक्वल टू 0, पुट कर दो, 0 पुट किया, ठीक है ना। ये लो जी, अब ये हमने x पुट किया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 2, अब g ऑफ 0 इज इक्वल टू आ गया आंसर हमारे पास 2। इसी तरीके से g ऑफ, यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, g वाला, तो g ऑफ x हमने नीचे लिखा, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और जी x की वैल्यू में कौन सी, -3 पुट करना है ना x की जगह, तो -3 पुट करो, यहाँ पर भी 3 x की जगह -3 पुट किया, प्लस 2 g ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 3 9, यानी कि माइनस फिर प्लस फिर 2। अब यहाँ पर g ऑफ -3, 9 में से 2 गए, जब माइनस मुख्तलिफ साइंस हों तो माइनस होता है हमेशा, दो वैल्यूज़, 9 में से 2 गए 7, और बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। ये लो जी आंसर आ गया। ये हमें इनपुट मिली, ये हमने इनपुट दी, ये हमें आउटपुट मिला, ठीक है ना। आउटपुट को कहते हैं हम रेंज, इनपुट को कहते हैं हम डोमेन, ठीक है ना। ये हमारा x वाला पोर्शन है ऑर्डर्ड पेयर में, ये हमारा y वाला पोर्शन है ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, जी कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, जी वाला, तो जी का फंक्शन हमने नीचे लिख देना, जी ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और इस फंक्शन के अंदर x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 3/2, तो कर दो,
3/2 पुट किया हमने, तो 3/2 एक्स की जगह पुट किया, फिर प्लस 2 3/2 पुट किया। सॉरी यहाँ पर 3/2 नहीं है, यहाँ पर जो सी वैल्यू पुट करनी है ना वो 2/3 थी, मैंने उल्टा लिख दिया। 2/3 हमने पुट करना है, तो 3 से कैंसिल हो गया। g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 2 + 2, g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 2 + 2 4 होता है। ये आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, h वाला, तो h यूज़ करते हैं। h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1, और फंक्शन के अंदर जो सा x की वैल्यू पुट करनी है वो 1 पुट करनी है, तो कर दो 1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस फिर 1। यहाँ पर h ऑफ 1 का होल का स्क्वायर लो तो 1 नहीं आएगा। अब h ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है। हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पर, h वाला, तो h ऑफ x यहाँ पर लिख दो। h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो -4, तो -4 पुट की हमने, तो यहाँ पर -4 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस फिर 1। h ऑफ -4 इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर लो तो प्लस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लो तो 16 आ जाएगा, 4 चौके 16, फिर प्लस फिर 1, और h ऑफ -4 का आंसर आ गया 17। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां वाला पार्ट है। इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, h वाला, तो h वाला यूज़ कर लेते हैं। h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1, और इस फंक्शन में जो सी x की वैल्यू पुट करनी है वो हमने -1/2 पुट करनी है, तो कर दो। अब -1/2 + 1 इसका स्क्वायर लगा दो, फिर h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर लो तो प्लस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लो तो 1, 2 का स्क्वायर लो तो 4, फिर प्लस फिर 1। प्लस लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। -1/2, यहाँ पर नीचे जो उनसा एलसीएम आएगा बटे के नीचे वो 4 आएगा, ठीक है ना। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, फिर प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। जब 1 4 पर डिवाइड होता है, जब 4 1 से डिवाइड होता है तो 4 ही आता है, और 4 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 आएगा। अच्छी बात है, अगर यहाँ पर अगर आपको 1 दिख रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा, 1 दिख रहा है, तो हमेशा याद रखना जो सी बटे के नीचे जो सी वैल्यू होती है ना, वही वैल्यू ये ऊपर आती है प्लस के साथ, यानी कि इधर जब यहाँ पर 1 हो ना तो ये बटे के नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर h ऑफ -1/2 क्या आंसर आता है हमारे पास, 4 और 5 5/4, ठीक है ना। और ये लो जी, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है ना। अगर आपने एक्सरसाइज 3.3 के बाकी पार्ट्स देखना है तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद टाइटल के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 3.3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।